नमस्कार, मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं मेडिकल माइक। आज हम पहुंचे हैं आईजीएमएस और जानेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ से मोतियाबिंद और ऑपरेशन नेत्र के जो ऑपरेशंस होते हैं उस पर मौसम का कोई प्रभाव होता है और कैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, उसकी क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। मिलने जा रहे हैं विभूति शरण सिन्हा सर, जो कि विभाग अध्यक्ष हैं नेत्र रोग विभाग के आईजीएमएस के। आइए जानते हैं उनसे मोतियाबिंद रोग और उनके बारे में। सर, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में मौसम का क्या प्रभाव होता है? बहुत लोग मानते हैं कि ठंडे के मौसम में ऑपरेशन कराना ज़्यादा बेहतर होता है, क्या सच है? देखिए, ये एक तरह की भ्रांति है। पहले के टाइम पे जब ऑपरेशन में बहुत बड़ा करीब 7 से 8 मिलीमीटर का चीरा लगता था, तो उस समय ये कोशिश रहती थी कि ठंड के दिनों में चूंकि पसीना नहीं आता है तो कोई गंदगी नहीं जाती आँख में, तो उस वजह से इसको एक हेल्दी सीजन माना जाता था और उस समय ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन अभी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो कि बहुत छोटे चीरे से होते हैं, 2.2 मिलीमीटर, इवन जो स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी या मैनुअल फेको कहते हैं, जिसमें 5.5 मिलीमीटर का इंसिजन देते हैं, वो भी सेल्फ सीलिंग वाल्व होता है। तो वैसे में अब जो प्रकृति का जो बना हुआ है कि गर्मी में नहीं कराना है, ठंड में कराना है, वो सब की अब कोई वैसे औचित्य नहीं रह गया है। अब सालों भर ऑपरेशन हो सकता है। हाँ, बरसात में थोड़ा सा, चूंकि बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज अब ऑपरेशन किसी भी वक्त संभव है। जैसे आपने बताया कि छोटा चीरा लगाया जाता है और बहुत कम, तो क्या समय लगता है ऑपरेशन के लिए और कितना जल्दी पेशेंट छूट जाता है? देखिए, जो फेकोएमल्सिफिकेशन, 2 तरह की सर्जरीज अमूमन आजकल हो रही हैं। एक जो फेकोएमल्सिफिकेशन, चूंकि थोड़ा सा संभव कॉस्ट उसका बढ़ता है, एक होता है मैनुअल फेको और एक दूसरा होता है फेकोएमल्सिफिकेशन। तो मैनुअल फेको में भी एक सेल्फ सीलिंग वाल्व के थ्रू ऑपरेशन होता है और उसमें भी करीब करीब आपको दवाइयाँ तो करीब करीब 40 दिनों तक चलती हैं, लेकिन 7th to 10th डे पेशेंट अपना सारा काम कर रहा होता है। फेकोएमल्सिफिकेशन में आजकल जैसे हम लोग करते हैं वो टॉपिकल करते हैं, मतलब कि ड्रॉप डाल करके ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट ऑपरेशन के तुरंत बाद अपने घर चला जाता है। दूसरे से तीसरे दिन वो अपने काम पर भी करीब करीब लौटने लगता है। तो अब फेकोएमल्सिफिकेशन प्रोसीजर में ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन का और स्किल दोनों का अपग्रेडेशन हुआ है लोगों का, और इस चलते इस तरह के रिजल्ट्स मिल पा रहे हैं। इसमें सर ऑपरेशन के बाद क्या परहेज करना चाहिए पेशेंट को? जैसे नहाना नहीं, धूल और धूप से बचे, क्या? सामान्यतः ऑपरेशन के बाद आपको आपके जो चिकित्सक होंगे, जो सर्जन होंगे, वो एक चश्मा देंगे। वो चश्मा यूजुअली 7th to 10th डे तक पूरे दिन लगा करके और रात को भी लगा के रखना चाहिए, ताकि आँख प्रोटेक्टेड रहे, आँख में कोई गंदगी नहीं जाए, धूल नहीं जाए, पानी नहीं जाए। सामान्य तौर पे मरीज को नेक्स्ट डे से अलाउ हम लोग कर देते हैं कि गर्दन के नीचे से नहाए। 10वें दिन से वो सिर के ऊपर से भी नहा सकता है। आँखों को तभी चोट से, गंदगी से बचाने की जरूरत होती है। और दवाइयाँ शुरुआत में 4-5 दिनों तक एग्रेसिव चलता है, मतलब 7-8 बार दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, लेकिन चौथा 5वां दिन आते आते दिन भर में 3 या 4 बार दवाइयों से काम चल जाता है और वो करीब 40 दिनों तक दवाई चलती है। सर, रिजल्ट रेशियो क्या? मतलब बहुत लोग मानते हैं कि अभी भी आँख का ऑपरेशन का है, कहीं गड़बड़ ना हो गया, मोतियाबिंद के दवाई से काम चला, ऐसा क्या रिजल्ट रेशियो? ऑपरेशन दवाई जो होता है वो ऑपरेशन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। यदि मरीज को उसके दैनिक काम में, जो हम लोग अपने मरीजों को बोलते हैं कि आपको अगर दैनिक काम में तकलीफ होने लगा है और जिसे कि हम चश्मे से नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो ये समय है जब आपको ऑपरेशन करवा लेना है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन सामान्य तौर पे अब इलेक्टिव सर्जरी हो गया, ये कंपल्सरी सर्जरी नहीं, इलेक्टिव। आप अपने समय को देखते हैं कि मेरे पास आदमी भी है, मेरे पास सहूलियत है, तो मैं जा करके अपना करवा लूँ। क्योंकि जब मोतियाबिंद पक जाता है तब वैसे कंडीशन में कुछ खतरा पैदा हो जाता है, आंखों को ग्लोकोमा हो जाता है, कभी कभी मोतिया अपनी जगह फट जाएगा तो बहुत दर्द भी होगा, ऑपरेशन भी करेंगे और रोशनी भी नहीं आता है। तो आप एक प्लान्ड वे में सर्जरी इसको करवानी होती है, सामान्य जो जनों को बोला जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखना है कि आपको तब ऑपरेशन करवाना है जब आपका दैनिक काम तकलीफदेह होने लगे, जिससे कि चश्मे से ठीक नहीं किया जा सके, तब आप इसको चूज करें। जहाँ तक लेंस लगवाने की बात होती है, लेंस बहुत मल्टीपल तरीके के आते हैं, तो जनरली कौन सा लेंस या कैसे उसको आइडेंटिफाई करें या लोग समझे कि ये लेंस हमारे लिए ठीक है?
देखिए ये काम मुझे लगता है कि जो चिकित्सक हैं उन पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। दो तरह के लेंस होते हैं, एक मोनोफोकल लेंस होता है और दूसरा मल्टीफोकल लेंस होता है। मोनोफोकल लेंस में ये खूबी रहती है कि वो दूर का तो दिखाएगा लेकिन नज़दीक के लिए आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। मल्टीफोकल लेंसेज कॉस्टली होते हैं और उसमें 90% टाइम आप बिना चश्मे का भी काम कर सकते हैं। तो दोनों दो पद्धति के लेंसेज हैं, वो आपके चिकित्सक बताएंगे और वो चूंकि उसके साथ इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, आपको उसमें खर्च भी बढ़ता है, तो ये आपको सोच लेना पड़ेगा। हालांकि बिहार में जैसे जगह के लिए और जहाँ पर कि सारे मरीज हमारे गरीब या मीडियम मध्यम वर्ग वाले घर वाले से लोग होते हैं, उनके लिए जो मोनोफोकल लेंस होता है उसके साथ बहुत सारे पेशेंट और सारे लोग खुश रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जहाँ तक खर्चा की बात है, क्या कोई स्पेसिफिक पैकेज या कैसे खर्चा? हमारे यहाँ जैसे इंस्टीट्यूट में है तो इंस्टीट्यूट में वो पैकेज के थ्रू होता है। ओके। एक ही जगह से आपको लेंस, दवाइयाँ वगैरह सारी चीज़ मिल जाती हैं और जमा कर करके आप डे केयर बेसिस पर भी सर्जरी करा सकते हैं। जैसे सुबह आए ऑपरेशन करा करके आप घर जा सकते हैं। अमूमन जो अच्छी क्वालिटी के जो इम्पोर्टेड लेंसेज होते हैं उसके साथ 12 से 13 हज़ार फेको एमल्सिफिकेशन में कॉस्ट पड़ता है। अगर इंडियन लेंस के साथ कराइएगा तो ये कॉस्ट गिर कर करके 5,500-6 हज़ार रुपये भी आ जाता है। तो ये आपको देखना है कि आप किस तरह के लेंसेज के साथ ऑपरेशन करा सकते हैं। सरकार भी कुछ गरीब लोगों को या ऐसे कुछ मदद करती है या जी। सुविधा? मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष जो है वो वैसे मरीज जो कि गरीबी रेखा में आते हैं और जिनकी आमदनी शायद 2 लाख रुपए से नीचे है एनुअली, वो अगर अपना आय प्रमाण पत्र के साथ मंत्रालय में जा कर के एक एस्टीमेट जमा करते हैं तो उन्हें 20,000 रुपये की सहायता मिलती है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इस मदद का फ़ायदा उठा कर करके अपनी सर्जरी कराते हैं। साथ ही रेटिना के लिए सर्जरी के लिए भी सरकार ने 40,000 रुपये का अनुदान बना रखा है। तो वैसे गरीब मरीज को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके पास अगर आय प्रमाण पत्र हो तो ये मदद मिल जाएगी और जिसकी वजह से उनकी सर्जरी बहुत आसान हो जाएगी।